हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर अंकित सिन्हा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, टेंडर पाम हॉस्पिटल लखनऊ। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपको कहीं से कोई आवाज़ें आ रही हो, जैसे कि बिल्कुल डायरेक्ट कानों में आवाज़ें आ रही हो। ऐसा महसूस हो रहा हो जैसे कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वो बातें आपके बारे में करते जा रहे हैं। फिर कभी ऐसा एहसास लगता है शायद वो आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और ये क्लियरली आपको कानों में सुनाई दे रहा है। बट जब आप दूसरे लोगों से अगर आप पूछने जाओगे तो उनको बिल्कुल भी ये आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कभी कभी ये एहसास होता है कि शायद कमरे में चारों तरफ कहीं ना कहीं कैमरा लगा हुआ है, लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मेरा पीछा कर रहे हैं ताकि वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सके। इस तरह के एहसास कभी कभी आने लग जाते हैं। कभी कभी ये भी लगता है जैसे हमारे विचार वो खुद के विचार नहीं है, कोई उसे हमारे मस्तिष्क में अंदर की ओर डाल रहा है या फिर हमारे विचार को बाहर की तरफ निकाल रहा है। तो दोस्तों, जो मैं ये बता रहा हूँ ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है। इस रियलिटी से बहुत सारे लोग आज जी रहे हैं इस तरह के लक्षण को लेकर। इसको हम एक क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन कहते हैं जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया ये एक क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो प्रत्येक 3000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को होने की इसकी संभावना होती है। होता क्या है, जब लोग एक अपने वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं, उन्हें लगता है शायद ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारी एक दुनिया अलग है जिसको हम टेक्निकली डिल्यूजनल वर्ल्ड कहते हैं। इंसान फिर उसी में खोया रहता है, जो वो आवाज़ें सुनता है उससे वो बातें करने लग जाता है और जिन चीज़ों से उसे डर लगता है, जैसे कोई हमें पीछा कर रहा हो या कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर डर पैदा होना शुरू हो जाता है। जब आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो उसे समझ में नहीं आता है, फिर उस वजह से उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कभी या तो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी कभी तो ये हद हो जाती है कि जब वो आवाज़ें आती है, उस आवाज़ों के इन्फ्लुएंस में इंसान अपना खुद का नुकसान या इवन सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो जो लक्षण मैं बता रहा हूँ इससे आप देख सकते हो कि ये प्रॉब्लम, ये बीमारी कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। आम जनता इसे पागल नाम से करार देती है, पर ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल भी पागल नहीं है। वो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसको मैंने बताया स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। अब अगर आप सोचे क्या ये सही हो सकता है, बहुत लोगों का ये कहना होता है ये पागल हो चुका है, ये सही नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल गलत है। इसका इलाज बिल्कुल संभव है अगर कुछ दवाइयाँ और कुछ थेरेपीज़ भी होती है, बट मोस्टली इसमें दवाइयाँ काम करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो उचित समय पर स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आपने उसमें लेट कर दिया तो दवाइयों का असर आने में लेट होता है, फिर ये बीमारी बहुत लंबी खिंच जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में या फिर आपके आसपास इस तरह के लक्षण के कोई भी व्यक्ति हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो तुरंत से तुरंत उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर जान लें कि साइकेट्रिस्ट के अलावा कहीं लेकर नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास, अन्य डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाना है, क्योंकि जब आप दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हो ये बीमारी और खिंचती चली जाती है। जब ये बढ़ती चली जाएगी तो फिर इसकी दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम तक चलानी पड़ती है। बहुत लोग इसे भूत प्रेत का साया मानते हैं और इसे झाड़ फूँक कराने के लिए ले जाते हैं। कृपया आप उन चीज़ों में ना पड़ें, इसकी वजह से भी बीमारी और लंबी खिंचती है, फिर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो आज की डेट में उचित समय पे दवाई स्टार्ट करने के बाद वो अभी अपनी जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सोसाइटी में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उन्हें कोई इशू नहीं हो रहा है, कोई अब उन्हें पागल का दर्जा नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसको पागलपन बिल्कुल ना समझे, यह स्किज़ोफ्रेनिया है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। तो आइए स्किज़ोफ्रेनिया को पहचान कर उसे जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए। धन्यवाद।